है। नमस्कार मुद्रा से आपको अपने दोनों हाथों को ब्रीद इन करते हुए ऊपर आकाश की तरफ धीरे धीरे ले जाना है। जब आपका ब्रीद इन साइकिल पूरा हो जाएगा तो आपके दोनों हाथ आकाश में ही रहेंगे। उनको स्ट्रेच कीजिए थोड़ा सा वहाँ पे आकाश की तरफ, होल्ड कीजिए। और जब मैं आपको ब्रीद आउट करने के लिए बोलूँ तो दोनों हाथों को पूरी बाजुएं स्ट्रेच ही रहेंगी, सीधी रहेंगी बाजुएं। आकाश की तरफ ही आपके जो हाथ हैं वहाँ से आप धीरे धीरे स्ट्रेच बाजुओं को ही, दोनों बाजुओं को धीरे 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 अपने दोनों तरफ से नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ लेके आना है। पाम्स विल बी फेसिंग टुवर्ड्स अर्थ, पाम्स आपके नीचे रहेंगे ज़मीन की तरफ। और जब आपकी उंगलियों के पोर्स ज़मीन में टच हो जाएं या जिस आसन में आप बैठे हैं वहाँ पे टच हो जाएं, वहाँ पे होल्ड कीजिएगा। और वहाँ से जैसे ही इनहेल के बारे में बोलें तो आप दोबारा से नमस्कार मुद्रा से होते हुए हाथों को ऊपर तक ले जाएंगे, आकाश तक, बाजुएं एकदम स्ट्रेच कर देंगे। और जब एक्सेल करने को बोलेंगे तो बाजुएं स्ट्रेच ही रहेंगी और धीरे धीरे दोनों बाजुएं नीचे आएंगी। आपकी उंगलियों के पोर टच करेंगे ज़मीन तक और वापस इनहेल करते हुए नमस्कार मुद्रा में। तो शुरू करेंगे इसे। बहुत ही पहला चरण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चरण है ये, इसलिए एक भी सांस बीच में छोड़ेंगे नहीं। अपनी गति को बहुत धीमा रखेंगे, बहुत तेज़ नहीं करना है ये। और सांस लेते हुए सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर जा रही है और सांस छोड़ते हुए जैसे ही आपके दोनों हाथ आप बाहर की तरफ देंगे तो अपने अंदर का सारा जितना भी आपको जो चीज़ें लेट गो करनी है उनको बाहर छोड़ दीजिए। और धरती में जब आपके पोर्स टच होंगे तो ये इमेजिन कीजिए कि वो सब चीज़ें आप छोड़ के धरती में समा रहे हैं। और जब आप इनहेल करेंगे तो अपने दोनों हाथों से नमस्कार करना है, ग्रेटिट्यूड देना है, हर सांस लेने में ग्रेटिट्यूड देना है इस ब्रह्मांड को, फॉर सो मेनी थिंग्स यू हैव। और उस ग्रेटिट्यूड के साथ आवाहन करना है सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ का, सारी पॉजिटिव फीलिंग्स का, उस ऊर्जा का, ब्रह्मांड की ऊर्जा का अपने शरीर में आवाहन करना है ग्रेटिट्यूड देते हुए। और जब हाथ ऊपर हो जाएं, होल्ड कीजिए, आवाहन कीजिए और फिर हाथ नीचे। ठीक है, शुरू करेंगे ब्रीथिंग। इन, होल्ड, ब्रीद आउट। ब्रीद आउट करते हुए दोनों हाथ नीचे आएंगे, होल्ड, ब्रीथ इन, दोनों हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा से स्ट्रेच करेंगे, होल्ड, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ नीचे आएंगे, उंगलियों के पोर टच करेंगे ज़मीन पे, होल्ड, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ नीचे की तरफ, हथेली के पोर टच करेंगे, होल्ड, ब्रीथ इन, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, स्ट्रेच होंगे आसमान की तरफ, होल्ड एंड ब्रीथ आउट, होल्ड, ब्रीथ इन, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा से ऊपर की तरफ स्ट्रेच होंगे, होल्ड एंड ब्रीथ आउट। दोनों बाजुएं स्ट्रेच रहेंगी, हाथ नीचे आएंगे, पोर्स टच होंगे उंगलियों के, होल्ड, ब्रीथ इन, हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा से, होल्ड, ब्रीथ आउट। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं, पोर्स को टच करें, होल्ड, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट करेंगे तो हाथ नीचे, बाजुएं स्ट्रेच, होल्ड, ब्रीथ इन करेंगे तो नमस्कार मुद्रा से हाथ ऊपर जाएंगे, होल्ड, जब तक ऊपर पूरे स्ट्रेच हो जाएं तब तक उनको ऊपर लाएंगे,
ब्रीद आउट। अब मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट बोलूँगा, सिर्फ आपको हाथ की वैसे ही रखने हैं। होल्ड, ब्रीद इन, हाथों की मूवमेंट वैसे ही रहेगी। होल्ड, ब्रीद आउट। होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। हर बेल के साथ इंडिकेशन मिलेगी आपको। होल्ड, ब्रीद इन, जैसे ही बेल बजती है इन और आउट की नोटिफिकेशन है आपके लिए। होल्ड, ब्रीद आउट। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे लाएंगे। होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। दोनों हाथ नीचे की तरफ, हथेली के पोर टच करेंगे। होल्ड, ब्रीद इन, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, स्ट्रेच होंगे आसमान की तरफ। होल्ड एंड ब्रीद आउट। होल्ड, ब्रीद इन, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा से ऊपर की तरफ स्ट्रेच होंगे। होल्ड एंड ब्रीद आउट। दोनों बाजुएं स्ट्रेच रहेंगी, हाथ नीचे आएंगे, पोर्स टच होंगे उंगलियों के। होल्ड, ब्रीद इन, हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा से। होल्ड, ब्रीद आउट। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं, पोर्स को टच करें। होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। ब्रीद आउट करेंगे तो हाथ नीचे, बाजुएं स्ट्रेच। होल्ड, ब्रीद इन करेंगे तो नमस्कार मुद्रा से हाथ ऊपर जाएंगे। होल्ड, जब तक ऊपर पूरे स्ट्रेच हो जाएं तब तक उनको ऊपर लाएंगे। ब्रीद आउट। अब मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट बोलूँगा, सिर्फ आपको हाथ की वैसे ही रखने हैं। होल्ड, ब्रीद इन, हाथों की मूवमेंट वैसे ही रहेगी। होल्ड, ब्रीद आउट। होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। हर बेल के साथ इंडिकेशन मिलेगी आपको। होल्ड, ब्रीद इन, जैसे ही बेल बजती है इन और आउट की नोटिफिकेशन है आपके लिए। होल्ड, ब्रीद आउट। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे लाएंगे। होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। अब आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। आप अपने शरीर से जो निकालना चाहते थे वो निकल गया है, जिस चीज़ का आवाहन देना चाहते थे वो आ गया है। अब आपको सिर्फ अपनी सांसों को आते जाते देखना है। पूरी अवेयरनेस के साथ आप सिर्फ सांसों को आते जाते देख रहे हैं और कुछ भी नहीं। एक भी सांस आपकी अवेयरनेस से छूटनी नहीं चाहिए। अगर आपको सांस देखने में कठिनाई लगे तो गहरी सांसें लें
मगर आप सांसों के झूले में ही झूलेंगे, सांसों को अंदर आते हुए देखेंगे, फिर सांस को बाहर जाते हुए देखेंगे। पूरा सांसों के साथ ही आपको अपनी चेतना को ले जाना है, कुछ भी और नहीं, सिर्फ सांसें, पूरी अवेयरनेस सांसों की तरफ। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही है, और कुछ भी नहीं। आप सिर्फ सांसें ही बन जाओ और कुछ नहीं। सांसों को आते हुए देखो, सांसों को जाते हुए देखो। जैसे एक गार्ड की ड्यूटी लगाई है कि जो भी यहाँ से जा रहा है, आ रहा है, वो चूकना नहीं चाहिए, हर एक को आपको बहुत गौर से देखना है। उसी तरह से आप सांसों के गार्ड हो, आपको हर सांस को अंदर आते हुए जब बाहर जाते हुए देखना है। एक भी सांस को चूकना नहीं है, एक भी सांस को अपने से अलग होने नहीं देना है, अपनी अवेयरनेस से अलग नहीं होने देना है। एक भी सांस बिना अवेयरनेस के ना अंदर आए, एक भी सांस बिना अवेयरनेस के ना बाहर जाए। हर सांस अवेयरनेस के साथ अंदर आए, हर सांस पूरी अवेयरनेस के साथ बाहर जाए। आपके देखे बिना एक भी सांस अंदर ना जाए, आपके देखे बिना एक भी सांस बाहर ना जाए। बस देखना है। कुछ समय के लिए मैं चुप हो जाऊंगा, आपको सिर्फ अपनी सांसों को ही देखना है और कुछ नहीं। एक भी सांस को चूकना नहीं है, सांसों को देखते रहना है, अंदर बाहर आते जाते, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ हर सांस को। अब मैं चुप हो रहा हूँ, आपका ध्यान पूरा आती जाती सांसों पे।
अब अपनी अवेयरनेस अपने शरीर पे ले आएं, अपने शरीर पे अपनी अवेयरनेस ले आएं। सांसों को नॉर्मल गति से आने जाने दें। सांसों पे भी आपका ध्यान बना रहेगा। जो सांसों की साधना हमने की है, ये ध्यान बना रहेगा। इसके साथ साथ आपको अभी अपना ध्यान अपने शरीर पे भी ले जाना है। सांसों पे ध्यान बना रहेगा, शरीर पे भी ध्यान ले जाना है और मन में सोचना है कि शरीर शिथिल हो रहा है। आपका शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है। आपका शरीर और शिथिल और शिथिल और शिथिल हो रहा है। शरीर का हर हिस्सा, हर सेल, हर पार्ट शिथिल होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है और शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। शरीर को पूरी तरह से शिथिल हो जाने दें। अगर शरीर बोले कि उसे लेट जाना है तो लेट जाने दें।
अगर शरीर को लगे कि उसे सहारा चाहिए तो सहारा दे दें। आप शरीर को शिथिल हो जाने दें, पूरी तरह से शिथिल हो जाने दें। सांसों पे ध्यान बना रहेगा, शरीर शिथिल होता रहेगा। सांसों पे ध्यान बना रहेगा, शरीर शिथिल होता रहेगा। सांसें आ जा रही है, सांसों को आप देख पा रहे हो। शरीर शिथिल होता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरी हर आवाज़ के साथ अपने शरीर को और अपने मन को और शिथिल और शांत होता हुआ देखें। मन शांत होता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। मन शांत और शांत और शांत, शरीर शिथिल और शिथिल और शिथिल और शिथिल होता जा रहा है। और आपका ध्यान सांसों पे देखते रहें। हर सांस पे आपकी नज़र रहनी चाहिए और शरीर को और शिथिल और शिथिल और शिथिल हो जाने दें। कोई भी वेग अगर शरीर से निकलता है उसे निकलने दें। कोई भी भावना अगर शरीर से निकलती है उसे निकलने दें। किसी भी चीज़ को रोके ना। शरीर अगर नीचे गिरता है तो उसे गिरने दें। शरीर शिथिल हो रहा है, मन शांत हो रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं अब चुप हो जाऊंगा। आपको अपने मन में ये विचार करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। मन शांत हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। आपका ध्यान आती जाती सांसों पे।
आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, मन शांत हो चुका है, आपका ध्यान सांसों पे बना हुआ है। शरीर शिथिल हो चुका है, मन शांत हो चुका है, आपका ध्यान पूरी तरह से सांसों में बना हुआ है। अब आप अपने शरीर की, अपने मन की, अपने चेतना की हर एक आवाज़ से अपने आप से एक ही सवाल पूछते जाएंगे, और वो सवाल का जवाब आपको नहीं लेना है अपने आप से, बस पूछते जाना है, पूछते जाना है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? पूरा शरीर बस यही पूछ रहा है, पूरे प्राण आपका यही पूछ रहा है, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? किसी जवाब की अपेक्षा नहीं करनी है। जो जवाब खुद ब खुद आए उसे आने दो। कोई पिक्चर आए, कोई इमोशन आए, कोई फीलिंग आए, कोई जवाब आए, किसी भी तरह से उसे अपने आप आ जाने दो। अपने मन से कोई जवाब लेके नहीं आना है, बस अपने पूरे शरीर से, प्राण से, पूरी ऊर्जा से, पूरे सर्वस्व से सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बस यही सवाल पूछना है, जैसे कि आपका पूरा अस्तित्व, आपके पूरे प्राण इसी सवाल में अटके हुए हों। बस यही सवाल आपकी ज़िंदगी बन जाए अगले कुछ मिनटों के लिए, और कुछ भी नहीं ज़िंदगी में, सिर्फ एक ही सवाल, मैं कौन हूँ? 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 Who am I? 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 मैं कौन हूँ? 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 ये प्रश्न आपकी पूरी ज़िंदगी बन गई है। पूरे सर्वस्व से आप यही पूछ रहे हो। कुछ मिनटों के लिए मैं चुप हो जाऊंगा। आपको यह प्रश्न अपने शरीर से, अपनी ऊर्जा से, अपने प्राण से पूछते रहना है, जैसे आपका अस्तित्व ही ये प्रश्न बन गया है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? शरीर में बस यही गूंजता रहे, यही चोट बार बार लगती रहे, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं कौन हूँ? कुछ मिनटों के लिए मैं चुप हो जाऊँगा। ये प्रश्न आपके अंदर चलते रहना चाहिए। एक भी सेकंड के लिए, एक भी मिली सेकंड के लिए ये छूटना नहीं चाहिए। इसकी श्रृंखला चलती रहनी चाहिए। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कोई जवाब आए तो उसे आने दें, कोई इमेज आए तो उसे आने दें, कुछ भी आए उसे आने दें। किसी चीज़ को जज ना करें, किसी चीज़ पे बह ना जाएं, पूछते जाएं, पूछते जाएं, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ?
अब अगले चरण में आपको अपने आप से उसी ऊर्जा के साथ, उसी चोट के साथ पूछना है, मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ? मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ? मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है? मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है? मैं किस लिए इस संसार में हूँ? मैं किस लिए इस संसार में हूँ? मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है? मैं इस संसार में किस लिए हूँ? मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है? बस यही सवाल पूरी चोट के साथ आपका पूरा अस्तित्व बन जाए। यही सवाल आपके अंदर से चोट करता रहे। कुछ भी जज नहीं करना है। कोई उत्तर आता है अंदर से तो आने दें, उसको जज ना करें, उस पे बहें ना। उस उत्तर को देखें। अगर कोई पिक्चर आती है उसको भी देखें, कोई सेंसेशन आती है उसको भी देखें, मगर आपका शरीर, प्राण, आपका अस्तित्व सिर्फ एक ही प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट इज़ माई पर्पज़ ऑफ लाइफ? मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है? मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है? मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है? मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ? मैं इस संसार में किस लिए हूँ? मैं इस संसार में किस लिए हूँ? मैं इस संसार में किस लिए हूँ? मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है? 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 मैं इस संसार में किस लिए हूँ?
किस लिए मैं इस संसार में हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। ब्रह्मांड ने मुझे इस जीवन में आने का मौका दिया, इस शरीर में आने का मौका दिया, इस मानव देह में आने का मौका दिया। किस पर्पस के साथ मुझे भेजा है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। बस आपका पूरा अस्तित्व यही प्रश्न बन जाएगा, प्रश्न ही रह जाएगा। उत्तर अपने आप से आने दें, उत्तर के बारे में ना सोचें। जो भी आता है उसे अपने आप से आने दें। कोई पिक्चर आती है, कोई उत्तर आता है, कोई संवेदना आती है, उसे आने दें। आप सिर्फ एक प्रश्न बन के रह जाएं कि आप, इस ब्रह्मांड ने आपको इस धरती में भेजा है, मानव देह दी है, किस लिए दी है, आपका लाइफ का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। ये प्रश्न आपको चोट करता रहे। थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो जाऊंगा। आपको इस प्रश्न को अपने पूरे अस्तित्व से चोट करते रहने देना है और अपने पूरे अस्तित्व से पूछते रहना है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। बस यही प्रश्न रह जाए और कुछ नहीं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। मैं इस धरती पे क्यों जन्मा हूँ। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। पूछते रहें, मैं चुप हो रहा हूँ।
अगले चरण के लिए तैयार हो जाएं। अब हमें पूरी प्राण ऊर्जा के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ अपने आप से ये पूछना है, वट एम आई ग्रेटफुल फॉर। मैं किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ। वट एम आई ग्रेटफुल फॉर। वट एम आई ग्रेटफुल फॉर। मैं किस चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। जब से लेके आप एक आत्मा थे, उस आत्मा ने कहीं किसी गर्भ में कदम रखा, उस गर्भ से कदम लेने से लेकर आज तक, और उस गर्भ में आने से लेके, गर्भ संस्कार से लेके आज तक उन सब चीज़ों को याद करेंगे और साथ में पूछते रहेंगे, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। जो भी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपने आप अपने मन में आने देंगे। किसी भी चीज़ को लाना नहीं है, ज़बरदस्ती किसी आंसर को नहीं लाना है। जो आंसर खुद ब खुद आ रहा है उसे आने दें, उसे रोके ना। जब आपने आत्मा रूप से गर्भ में कदम रखा था, तब से लेकर आज तक, अभी तक, इस क्षण तक, इस घड़ी तक, जो भी घड़ी अभी गुजर रही है, जो भी घड़ी अभी है, जो मैंने अभी बोला वो गुजर चुकी है, उस घड़ी तक, इस घड़ी तक, तब से लेकर इस घड़ी तक, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। 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 ये प्रश्न आपके अंदर, आपके अस्तित्व में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आपको आंसर नहीं ढूंढना है, जो आंसर अपने आप से आ रहा है उसे आने दीजिए। जब से आपने आत्मा से अपने गर्भ में कदम रखा, तब से लेके इस क्षण तक देखते जाएं, पूछते जाएं, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। 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 मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। आपका सारा अस्तित्व सिर्फ ये प्रश्न ही बन के रह जाएगा और कुछ नहीं। इस प्रश्न की चोट अपने अंदर तक जाने दीजिए और बस ये प्रश्न ही रह जाएगा, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। इसकी चोट लगातार होती रहेगी, लगातार होती रहेगी, बीच में एक भी चोट रुकनी नहीं चाहिए। मैं किस लिए ग्रेटफुल हूँ। व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। जो भी उत्तर आते हैं उन्हें आने लें, जो पिक्चर आती है उसे आने दें। किसी भी चीज़ को रोके ना और किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती लाए ना। बस एक प्रश्न बन के रह जाएं, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। अब मैं चुप हो रहा हूँ कुछ समय के लिए। इस प्रश्न के साथ बने रहें। इस प्रश्न की चोट अपने पूरे अस्तित्व में पूरी ऊर्जा के साथ करते रहें, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर।
ये चरण पूरा होता है। ये 3 प्रश्न हमारे अस्तित्व के ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमारे अंतर्मन से ही हमें मिल सकता है, कोई और हमें नहीं दे सकता। इस ध्यान को तब तक करते रहें, रिपीट करते रहें, जब तक इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपका अंतर्मन आपको दे ना दे। अगर हो सके तो इस ध्यान को कंटिन्यूसली कम से कम 21 दिन तक रिपीट करें। अगर हो सके तो सोने से जस्ट पहले, अभी भी अगर आप रात के समय ये ध्यान कर रहे हैं तो इस ध्यान के तुरंत बाद सो जाएं। अगर आप बिस्तर में या बिस्तर के आसपास लेटे हुए हैं तो अभी अपने सोने के स्थान में चले जाएं, बिना किसी से कोई बात किए, और सो जाएं। ये जो मन में प्रश्नों के उत्तर अपने अंतर्मन से आए हैं उनको लेके सो जाएं। हो सकता है कि कुछ उत्तर आपको सोने के बाद मिल जाएं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, हो सकता है कि आपके सपने में कोई उत्तर बन के कोई पिक्चर सामने आए। ये ध्यान को और गहराई में अगर आपको ले जाना है, रात को आप करें तो इसको पूरे सोने से पहले करें और इसके बाद तुरंत सो जाएं। कुछ उत्तर आपको आपका अंतर्मन ऐसे समय में देगा और इस तरह से देगा जो शायद आपको वैसे ढूंढ के भी नहीं मिल सकते। तो पूरी कृतज्ञता के साथ अगर आप रात को कर रहे हैं तो सो जाएं। अगर दिन में ये ध्यान कर रहे हैं तो भी इस ध्यान के थोड़े समय तक किसी से बात ना करें, अपने आप को अपने अंदर पूरी तरह से जाने दें। और अगर आपको लगता है कि इस ध्यान से कुछ वैल्यू मिली है, आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ चेंज आ रहा है, तो इस ध्यान को और लोगों से भी शेयर करें, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके और करीबी लोग हैं, उनसे भी शेयर करें। हमारी कम्युनिटी से जुड़ें, जो कि व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। अपने और प्रियजन जिनको आप चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आए, उन तक वो पहुंचाएं और इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बने। हमारा जो एक पूरा पर्पज़ है इस जर्नी का, वो ये है कि हम सिर्फ ध्यान करके ख़त्म ना कर दें, हम ट्रांसफॉर्म करें, ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाएं और इस बदलाव का आप भी हिस्सा बने। अगर आपको थोड़ी भी एनर्जी मिली है इससे, तो एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे कम से कम 5 लोगों को इस ध्यान से जोड़ें, इस कम्युनिटी से जोड़ें। व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है हमारी, वहाँ पे जोड़ें। और ध्यान करने के बाद आपको जो भी कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी कुछ महसूस होता है, उसे आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें, ताकि आपके एक्सपीरियंसेस को देख के बाकी भी जो उस चीज़ के सीकर हैं, उनको प्रेरणा मिले कि वो उस ध्यान में जाएं। आप अगर कुछ किसी से शेयर करेंगे, किसी से एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, अपने कमेंट्स लिखेंगे, या फिर आप कम्युनिटी में किसी को जोड़ेंगे, तो आप ये मान के चलिए आप किसी को कुछ दे ही रहे हैं, किसी से आप कुछ ले नहीं रहे। तो देने में आपको